नमस्कार, मैं हूं यश। स्वागत है आप सभी का तीर्थस्थली में। धर्म और आस्था का भारत भूमि से वही सरोकार रहा है जो इंसानी शरीर से रूह का। धर्म यहाँ के लोगों का असल धन है और आस्था असली पूंजी। और इसी पूंजी को बचाने और बढ़ाने की खातिर हम देश के उन धार्मिक शहरों की महिमा आप तक पहुंचा रहे हैं जिनकी वजह से भारत को आज भी देवनगरी कहा जाता है। और इसी कड़ी का हमारा आज का पड़ाव है ऋषिकेश। ऋषिकेश वो शहर जिसे धार्मिक नगरी के साथ साथ ध्यान नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जब और तब की सर्वोच्च भूमि ऋषिकेश का पौराणिक इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि यहाँ आकर इंसान का अंतर्मन खुद ब खुद भगवान से जुड़ जाता है। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश और जोड़ते हैं अपने आप को सीधे भगवान से। ऋषिकेश वो शहर जिसे ना तो नापजोक कर बनाया गया है और ना ही ये बेहद व्यवस्थित है। अपनी धार्मिक संभावनाओं से विकसित हुए इस शहर में प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य है और इसके नैतिक अनुशासन के पीछे भारत का पूरा एक जीवन दर्शन काम करता है। टेम्पुओं से भरे पड़े शहर में दाखिल होते ही शोरगुल से स्वागत होता है। चारों तरफ कोलाहल और आपाधापी के बावजूद इस शहर की आबोहवा में ऐसा कुछ खास है जिससे मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। आखिरकार ऋषिकेश को यूं ही आध्यात्मिक शरण स्थली नहीं कहा गया है। यहाँ की हर एक चीज में भक्ति और आध्यात्म के रंग रचे बसे हैं। समुद्र तल से 1350 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश एक ऐसा देवस्थान है जहाँ के पर्वतों की तलहटी में बहती है पवित्र पावन गंगा, जहाँ कदम कदम पर प्राकृतिक सौंदर्य इस तरह बिखरा है कि यहीं बस जाने का मन करता है। मान्यता है कि इस जगह पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनियों की इस प्राचीन भूमि ने न जाने कितने तपस्वियों, राजर्षि, योगी और महिषियों को आश्रय दिया है। व्यास, वाल्मीकि, भागीरथ से लेकर शंकराचार्य जैसे कई महापुरुषों की पावन पद रज से पवित्र है ये धरा, जिसके साथ गंगा और हिमालय के अलावा भारत की संस्कृति और इतिहास जुड़ा है। यही वजह है कि ऋषिकेश की महिमा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैली है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि ऋषिकेश हरिद्वार से उत्तर दिशा में महज 24 किलोमीटर दूर है। ये पावन भूमि उत्तराखंड की यात्रा का प्रवेश द्वार तो है ही, साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्री भी ऋषिकेश के रास्ते ही अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। चारों ओर फैली हुई हरियाली, अपरिमित सघन वन राशि, एवं स्वच्छ दूधिया जल गहरी नीलिमा के साथ निर्मलता का एहसास कराती पुण्यमयी पवित्र सलिला भागीरथी गंगा तथा उसके चारों ओर फैला हुआ अलौकिक सौंदर्य और सुरम्य वातावरण पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
Rishikesh is like the heart of India. It's like really very special. There's the Ganga, and it just makes you feel very good to be here. And yeah, I can just recommend it. हरिद्वार से उत्तर दिशा में मात्र 24 किलोमीटर दूर ऋषिकेश उत्तराखंड की यात्रा का प्रवेश द्वार है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थ यात्री इसी रास्ते से जाते हैं। ऋषिकेश में साधुओं का जमावड़ा दिखाई देना आम है। इसके अलावा अनेक विदेशी भी अपने मन की शांति के लिए ऋषिकेश में साधना रत देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर ऋषिकेश वो स्थान है जहां शांति की खोज और पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए हजारों हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। ऋषिकेश में भी कम से कम 10 महीने का सीज़न है। गर्मी के दिनों में क्योंकि ये फुटहिल्स पे हैं, हम गेटवे है ये बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम के लिए, तो जितना भी यात्री है वो यहीं से यात्रा शुरू करता है। और विंटर के टाइम पे राफ्टिंग एक बहुत बड़ा चार्म लोगों के लिए, राफ्टिंग है, ट्रैकिंग है, तो वो काफ़ी लोग रिसेंटली यहाँ पर डेवलप हुआ है। अनेक मंदिरों, मठों, आश्रमों का नगर ऋषिकेश एक प्रकार से ज्ञान गंगा का प्रवाह है। यहाँ लोग आठों पहर भक्ति रस में डूबे रहते हैं। ऋषिकेश में प्रवचनों, सत्संग के प्रति अगाध स्नेह रखने वाले भक्तों का सैलाब हर समय देखा जा सकता है। तीर्थस्थली के अगले चरण में हम आपको बताएंगे कि ऋषिकेश क्यों है ऋषि मुनियों की तपोभूमि। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।